सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली CVE 2024-25 की कार्यपत्रक संख्या 1 विषय हिंदी को पढ़ते हैं। यहाँ पर आप विद्यार्थी का नाम, कक्षा, अनुभाग यानी सेक्शन, अनुक्रमांक यानी आपका रोल नंबर लिखेंगे और यह सब आप अपनी कॉपी में इसे लिख लें। आइए पढ़ते हैं कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। सबसे पहले हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं, बड़े ध्यान से इसे पढ़ना है कि कुमायूं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। ठीक है, कुमायूं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाडिम का फूल, दाडिम का अर्थ होता है अनार यानी अनार का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। जब माला बना दी जाती है, जब माला बना रहे हैं तो उसमें बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी यानी कि छोटे छोटे टुकड़े लगाए जाते हैं। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। अभी आपने ये गद्यांश ध्यान से पढ़ा कि कुमायूं में मकर। अब यहाँ पर यह है कि कुमायूं कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। एक क्षेत्र है कुमायूं क्षेत्र। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। मकर संक्रांति को घुघुतिया कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं और उन्हें अलग अलग आकार दिए जाते हैं। ये सब आपने पढ़ा। अब इस पर आधारित आप प्रश्न देखें। गद्यांश के अनुसार घुघुतिया कहाँ का त्योहार है? अभी आपने यहाँ पे लाइन पढ़ी, कुमायूं में। कहाँ पे? कुमायूं में। तो यहाँ पे विकल्प है कि मालवा क्षेत्र में, अवध क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में या कुमायूं क्षेत्र में। तो उत्तर होगा कुमायूं क्षेत्र में। मकर संक्रांति पर कुमायूं में कैसा पकवान बनाया जाता है? खट्टा, मीठा, तीखा या कड़वा? तो जो पकवान है वो आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाया जाता है। तो आप समझ जाएं कि मीठा पकवान बनाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा ख, मीठा। प्रश्न नंबर 3 कि गद्यांश के अनुसार घुघुतिया पर माला में क्या पिरोया जाता है? केवल गन्ना, पकवान गन्ना और संतरे, फूल और गन्ना कि मोती और फूल? आपने पढ़े थे कि पकवान के साथ में गन्ना और संतरा की गंडेरी भी पिरोई जाती है। तो इसका उत्तर होगा ख। अगला प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार पक्षी पहाड़ों से क्यों चले जाते हैं? बहुत गर्मी के कारण, बहुत सर्दी के कारण, बहुत बारिश के कारण या बहुत उमस के कारण? आपने यहाँ पे पढ़ा था कि बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बहुत सर्दी के कारण। आप इस गद्यांश को एक बार फिर से पढ़ें और अपनी नोटबुक में लिख लें और नीचे दिए गए प्रश्नों को भी करें। धन्यवाद।